नमस्कार साथियों, समय हूँ लोकसभा मैनपुरी में। समय लोकसभा मैनपुरी की अगर बात करूं तो चुनावी सरगर्मियां अपनी चरम सीमा पर हैं और सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी की अगर बात करूं तो वर्तमान में सांसद मैनपुरी से डिम्पल यादव चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से विधायक कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह चुनावी मैदान में है। तीसरी तरफ बसपा ने भी अपना एक यादव प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिया, जो कि पूर्व बसपा विधायक रहे भरतनाथ शिव प्रसाद यादव। हमारे साथ इस गांव में हूँ, ठाकुर समाज के लोग हैं, सारे लोग बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि इस बार अगर देखा जाए तो यादव बनाम ठाकुर का मुकाबला अपनी चरम सीमा पर है। और ये सारे लोग ठाकुर समाज के हैं। जानने का प्रयास करता हूँ किस तरीके की सरगर्मियां चल रही हैं। दादा, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद। क्या लग रहा है सर, इस बार मैनपुरी में क्या स्थिति है? अगर देखा जाए तो कहा ये जा रहा है, जयवीर सिंह निरंतर ये कह रहे हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। दूसरी तरफ डिम्पल यादव के कार्यकर्ता से लेके सब लोग कह रहे हैं इस बार 4 लाख पार। ऐसा है सर कि हमारे यहाँ कहने वाले तो बहुत आते हैं, लेकिन करने वाले नहीं हैं। अब जब 2.5 साल इनकी सरकार हो गई और 2.5 साल से अब तक कोई आदमी नहीं आया पूछने कहीं कि किसको कष्ट है, क्या किसको तकलीफ है। परंतु ये सर्किल जो है हमारा ठाकुरों का, और ये 30-40 गांव हैं हमारे। अभी एक बार घूम गए वो। अब भी ठाकुर समाज से? बिल्कुल ठाकुर समाज से, क्षत्रिय चौहान। जी। हाँ, तो यहाँ पर हम इतने रूरल में थे, हमारी बहू बेटियां 10-12 किलोमीटर रतवानपुर, भावत, तखरऊ, करहल पैदल जाती थी। जो भी हमारे यहाँ आज आपको दिखाई देता है, हमारे द्वार पर जो ईंट लगी है, ये उधर रास्ता भी उन्हीं का दिया हुआ है। किसका? समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी का? जी हाँ, हम तो केवल हम किसी का नाम नहीं रहे, समाजवादी पार्टी का। और आप हमारे मैनपुरी का विकास देखें तो मैनपुरी के विकास में आपको जितना भी आप चारों तरफ से 4 लाइन से जुड़ा हुआ है। चाहे तो आप आगरा की तरफ से आए, चाहे इटावा की तरफ से आए, इटा की तरफ से आए, कानपुर की तरफ से आए, 4 लाइन से जुड़ा हुआ है। आप इटावा मैनपुरी के विकास की बात कर रहे हो। जयवीर सिंह कहते हैं कि मैनपुरी का विकास तो हमने किया है। उन्होंने कब किया है, कब आए हो, कब किया है? पहले सारे चौराहे पे तो प्रतिमाएं लगवा दी। अरे प्रतिमाएं लगा दी हैं। आपको प्रतिमा की बात करता हूँ, राजा साहब हमारे तेज सिंह आया समझ में। राजा तेज सिंह थे हमारे मैनपुरी के राजा, उनकी मूर्ति भी नहीं लगवा पाई। हमारे गांव में एक कारगिल युद्ध में एक लड़का खत्म हुआ था, उसमें माननीय अमर सिंह और मुलायम सिंह आए थे, तो उस समय ही उन्होंने घोषणा मेरे गांव में की थी राजा साहब की मूर्ति लगाने के लिए। और नदी तराई पर जो मूर्ति लगी है राजा साहब की, समाजवादी पार्टी ने लगवाई। इधर उधर की मूर्तियां लगवा दें, उससे क्या होता है? 4 रोडें हमारी थी बड़ी बड़ी, इन पर चारों पर गेट बने होते। हर साल विजय यात्रा निकालते हैं, तमाम पैसा चंदा इकट्ठा करते हैं। अगर मान लीजिए चारों गेट बने होते हमारे, तो हमारा यह मैनपुरी का नाम होता कि ये की स्टेट थी, यहाँ राजा साहब रहते। तो आप ठाकुर होकर समाजवादी पार्टी की बड़ाई कर रहे हो। अब चर्चा ये है कि इस बार ठाकुर समाज लामबंद हो गए जयवीर सिंह के साथ। वो तो देखने को है, आपको मिलेगा देखने को, वोट भी मिलेंगे आपको देखने को। और पिछले में जो 2,88,634 वोट से जीती थी डिम्पल, अब की बार हो सकता 3 को भी पार कर जाए। आप कैसी बात करते? ठाकुर, हमने पहला ही शब्द कहा कि हम वो सिद्धांतवादी ठाकुर हैं, मतलब वाले ठाकुर नहीं है। और ऐसे भी ठाकुर नहीं जो हमारी तरफ देखे नहीं, हम उनकी तरफ देखते फिरें। हमारी ये सैफई पतारा मार्ग होली मिलन में हमको हमारी जवान से मिली थी। अगर ये रोड हमारे पतारा से निकलती तो हम 2 पैसे के थे, हमारे लड़कों की शादियां नहीं होती थी। आए समझ में? 10-15 किलोमीटर से हम लोग पैदल जाते थे। तो हम कर्म की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा बाद में करते हैं। कर्म प्रधान है विश्व। अच्छा, और देखिए, कहने को कुछ भी कोई कहे, भले वो यादव हैं और हमारे ठाकुर हैं। ठाकुर तो जब आ गए और जाने कौन कौन सी पार्टियों में कूद के आए। ये भी बसपा में थे, इससे पहले सपा में थे। परिक्रमा मंत्री हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, परिक्रमा मंत्री हैं। आपको मालूम, हमारे यहाँ पूरे क्षेत्र में एक हमारे पतारा का मंदिर है, उसमें इन्होंने 2 करोड़ 90 लाख रुपया दिया है।
और उसमें भी 40% कमीशन ले लिया है। कितने लगेंगे उसमें उसमें मंदिर में? शीतला मंदिर। नहीं नहीं, एक मंदिर है बाबा बारनाथ का, तो पूजा उनकी होती है जो अपना पेट भरते हैं। अच्छा, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ कि इतना हमारे ये भाई बंद बैठे हुए हैं, हमारे क्षेत्र की, उत्तर प्रदेश की, आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, पूरी सिंचाई माफ किसने की है? समाजवादी की सरकार। समाजवादी पार्टी ने की है। काम इतना बड़ा, हम लोग सब कुछ न कुछ देते थे पानी का। उसके बाद जो पर्चा बनता था दवाई का, 1 रुपए में किसने बनवाया? समाजवादी पार्टी ने बनवाया। बनवाया कि नहीं बनवाया? इसके बाद बहुत बड़ा हमारा ये क्षेत्र ठाकुरों का था। हमें दुख होता है कि हमारे चाचा मिलिट्री में मारे गए सन 62 के ऑपरेशन में, तब डेड बॉडियां का एक कपड़ा भी नहीं आया। आज जब रक्षा मंत्री मुलायम सिंह हुए, तभी से हमारे घर पर डेड बॉडियां आने लगी और हम उनको देखने लगे। 10 लाख रुपया स्टेट गवर्नमेंट, हम इसमें यादव और ठाकुर की बात नहीं करता हूँ, ये सबके लिए हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ ये सैपाई यूनिवर्सिटी खुली है मेडिकल की, इसमें क्या आदमियों का इलाज होता है? हमारे यहाँ से 18 किलोमीटर है, कोई तकलीफ होती है फोन कर देते हैं रमाकांत को यादव, तुरंत उसका ऑपरेशन आवे। हमारे यहाँ का एक लड़का को लाड़ा टूट गया और कहने पर ऑपरेशन हो गया। इतनी सारी उपलब्धियां आप बता रहे हो, जनता साथ क्यों नहीं देती फिर? तो चार कैसे नहीं देती? आप इस गांव को देखिए, पुराना रिकॉर्ड उठाइए, हर बार ये चुनाव जिताती है हमारी पोलिंग, और कैसे देखेंगे आप? ठाकुर समाज सपा को वोट देता है। देता है और मैं देता रहूंगा जब तक हमें काम मिलता रहेगा, साधन मिलते रहेंगे। जब हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हमारी की बपौती इन्होंने हम पे जमीन पे चलाया, हमें कोई हवा में चला देगा, हम उसके गीत गाने लगेंगे। अच्छा, आपने आपने बहुत सारी उपलब्धियां बताई, सिंचाई माफ, ये सब चीजें बेकार की नहीं लगती आपको? मोदी जी हमारे मतलब की है काम। मोदी जी योगी जी कह रहे हैं हमने राम मंदिर बनवा अरे दिया। मोदी जी योगी जी क्या करते हैं? राम मंदिर बनवा दिया। मंदिर, पहले एक ही बात मैं पूछना चाहता हूँ कि अब इनका प्राण प्रतिष्ठा हुई है और 500 साल कहते हैं, 500 साल से पहले क्या राम नहीं थे? हमें बताइए आप। वो तो गाना चल रहा है जो राम को लाए हैं। अरे वो उनका गाना है, हम अपनी बात कह रहे हैं, उसको समझिए। भगवान राम जब से सृष्टि पैदा हुई है तब से राम थे और तन मन में राम थे। इन्होंने तो एक राम नाम राजा दशरथ के लड़के हुए तब उनका नाम राम रख दिया, और उनमें भगवान के कुछ गुण थे इसलिए उनको भगवान मानने लगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? राम जो है ये नहीं लाए, राम को सृष्टि लाई है, देवी देवता लाए हैं, राम शंकर को मानते। भाजपा एक नारा और आजकल चला रही है, वो कह रहे हैं कि जिन्होंने रखा रामलला को टेंट में, जनता उनको नहीं जाने देगी इस बार पार्लियामेंट में। अरे ये तो कहने की बात, नाव के बाहर अंगेला है। देख लो, अभी जैसी पहले मोदी मोदी पड़ी थी तैसी अभी अब भी है। ये इतना बड़ा घपला, जो यहाँ की वित्त मंत्री है, उनके हस्बैंड ने कहा है कि वर्ल्ड में इतना बड़ा घपला नहीं हुआ है जितना बड़ा इलेक्ट्रिक बॉन्ड का घपला। मतलब आप मोदी जी को चंदा चोर बता रहे? चंदा चोर हम क्या बताते भाई, सब चोर हैं। बात एक भी सत्य नहीं कहते हैं। जब आए थे तब वो कहते थे कि हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपया आएंगे, किसके खाते में आ गई? वो तो अमित शाह ने कह दिया, वो तो जुमला था उपचुनाव। अब बेजुमला, जब बेजुमला कहा तो हम काहे नहीं जुमला कहें, झूठा काहे नहीं कहें? जब वो नहीं की पार्टी जुमला कैसे ठाकुर हो? ऊपर भी योगी योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर है, यहाँ लोकसभा के प्रत्याशी भी ठाकुर है। उदाहरण दे दूंगा आपको, योगी हमारे जो है जिस कास्ट के ठाकुर हैं उन्हीं की लड़की इनको ब्याही है, मुलायम सिंह के लड़के को। डिम्पल भी ठाकुर मान रहे? हाँ, डिम्पल भी ठाकुर है। अरे आजकल तो हमारी ठाकुर है, कोई जाति हो, संप्रदाय बदल रही है भैया, नहीं बदल रही है। जय नहीं ठाकुर नहीं, जहाँ लड़का उन्हें अच्छो दिखाओ तामे शादी कर देते। ये ठाकुर और वो बात नहीं है। अब आज के युग में आप देखिए कितने लड़के हमारे यहाँ फिर रहे हैं। आज कोई पूछने वाला था इस जगह को, अब मैनपुरी वाले भी कहते हैं कि वोट भाजपा को दो। हम जब मर रहे थे तब यहाँ कोई आया था पूछने,
जब 12 अशोक किलोमीटर अशोक पैदल जाते अशोक थे। चौहान तो आपके बगल के थे, हाँ, अशोक विधायक चौहान भी रहे। तो बे अब मिनिस्टर का नहीं बन गए, अब ये तो खासा ही मैनपुरी के हैं। उस समय एक ही चेहरा हुआ हुआ था। नगला जुला के हैं। नहीं, और उस समय बे नहीं बन पाए ठाकुर, जो असली ठाकुर है। अब हम इनके लिए क्या कहें कि ये असली है कि नकली। मतलब जयवीर सिंह में ये भी हाँ, कंफ्यूजन है। अरे हम नहीं, हम जो कह रहे, हम कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहे, तो ये हमारे अशोक क्यों नहीं बन गए वो विधायक? नहीं, विधायक तो बने थे। और इनको आप देखना, इनको पंडित जी और ठाकुर ही हराएंगे। अच्छा, सियासी गलियारों में जो आपने अभी एक महत्वपूर्ण बात कही कि पंडित और ठाकुर हराएंगे, सुनने में आ रहा कि इस बार जिले का ब्राह्मण समाज वोट नहीं देना चाह रहा। तो वो तो बासलियत है। ब्राह्मण ये नहीं कि अग्निहोत्री जो भोगांव से विधायक हैं वही हराएंगे, क्योंकि अब उनकी चांद पर लात रखी है इन्होंने। मंत्री पद चला गया। हाँ, मंत्री पद चला गया, वही ब्राह्मण उन्हें हराएंगे। अब जो जानते नहीं लोग वो अपनी कुछ भी बात करें। आप देख लेना, अब तो 8 ही 10 दिन तो रह गए, देख लेना। मैं जो कहता हूँ, धूल नहीं मिलेगी जयवीर सिंह को। कितने बजे चले जाएंगे वापस संसद? हाँ, अब वो काउंटिंग के दिन कितने बजे चले जाएंगे? वे पहले ही चले जाए, काउंटिंग पूरी ना हुए ताते पहले। आप देख लें। आएंगे काउंटिंग कराने। अब आए ना आए तो मैनपुरी ये तो आए हैं, वहां न बैठे बाहर बैठे वही कहूँ। विधायक तो बने ही रहेंगे। हाँ, विधायक तो बने ही रहे। क्या नाम है आपका? हमारा राजू जी, क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि मामला बहुत इस समय पेचीदा होता जा रहा है मैनपुरी का? कुछ नहीं है, यहाँ से सीट हमेशा डिम्पल की रहेगी। आप ठाकुर समाज के लोग हो, क्योंकि मैं और गांव में भी गया हूँ, तो लोग कह रहे हैं कि हम जयवीर सिंह को क्यों वोट दें, हमारे तो बगल की बात है। सिर्फ ऐसा ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर देखा जाए तो जातियों पे चुनाव होता है। जातियों का चुनाव छोटी जातियों से होता है। हम लोग एक पार्टी के साथ चल रहे हैं, उसी के साथ चलते हैं। उन्होंने किया है, हमारा काम उन लोग से चल रहा है, उनका काम चले या न चले तो हमारा उनसे चल रहा है। अच्छा, आपका काम सैफई वालों से चल रहा है। क्या कुछ गांव में काम हम ज्यादा करा दी सैफई वालों? नहीं, जो भी चल रहा है, सड़क है, बिजली है, उन्हीं की देन है। हमारे गांव में अभी 150 मीटर जबरदस्ती मिली है सड़क। और जबरदस्ती मिली? हाँ हाँ, यहाँ तो लोग लाइन में लगते नहीं लगते, अभी दी है। और अभी हमारा काम बाकी है, उसके लिए हमने कल ही बात की है उनसे। उन्होंने कहा कि चुनाव हो जाने दो, तुम्हारी जो समस्या होगी उनको हम हल करेंगे। नहीं तो वो क्या नाम, उन्होंने सड़क दी है, तो संस्कृति मंत्री थे, आप कहते तो राम मंदिर बनवा देते गांव में भी आप। अरे राम मंदिर हमारे घर घर में बने यार, क्या तुम भी बात कर रहे हो? हैं, ये हम राम मंदिर को पूजने वाले हैं कि मन मंदिर को पूजने वाले? हमें अपने कर्म से ही, अब ये लड़का सानी दे रहा है तभी शाम को भैंस दुहेगा। अगर ये भैंस नहीं सानी देगा तो भैंस दूलेगा। अच्छा, योगी जी आए थे उस दिन जसवंत नगर में, उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन का जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र इस बात की गारंटी है कि हिंदुओं का हिस्सा मुसलमान ले जाएंगे। ये गलत बात है। अब तो बे बात, अब तक तो मुसलमान और हिंदू की करते थे, अब तो उसकी करने लगे। इसको गले में क्या पहनते हैं? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र और सिंदूर की बात करने लगे हैं, जिनकी आपको बताएं, इनको एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आपको कि हमारा समाज जो बोलते हैं हिंदू, हिंदू धर्म में 7 फेरे जब पड़ते हैं तो उसकी परवाह की जाती है। इनकी पत्नी 7 फेरे डाले, उसके बाद उन्होंने मुड़ के नहीं देखा पत्नी की तरफ। तो मंगलसूत्र की रक्षा नहीं और करते? वे मंगलसूत्र की, जिन्होंने मंगलसूत्र का उपयोग और उपयोगिता ही नहीं समझी, वो क्या क्या जाने। वो तो गर्म 3 तलाक लेके आए ना, अब तो मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलाएंगे। मुस्लिम का वोट ही ले लें एक तो जाने। मुस्लिम मान लीजिए, अब आज कहते हैं ये तो विरक्ति है। आप देखिए, हमारे हिंदुस्तान पर 600 वर्ष मुसलमान ने शासन किया, राजाओं की थी, स्टेटें थी, हमारी जमींदारियां थी। 600 वर्ष मुसलमान ने शासन किया, उसके बाद 300 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया। एक समय था हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपने चौकी फौकी बना करके भारतवर्ष पर शासन कर लिया। इसी तरह से ये दो तीन आदमी, अडानी, अंबानी और ये मोदी और ये अमित शाह, ये गुजराती हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी से कम नहीं है पूरे भारत। अब देखिए मंदिर बनाया, वहां टेंट हाउस भी गुजरात का है।
और तमाम खुदाई करने वाले भी गुजरात गुजरात करने वाले भी वहीं से आए हैं। मैं तो गया था अयोध्या में, रहा था 12 दिन। तो हमारे उत्तर प्रदेश को लीप दिया है इन्होंने। अब वो धीरे अच्छा, धीरे ये बात कहाँ तक सत्य है कि योगी जी की और मोदी जी की इस समय आपस में बन नहीं रही? वो तो बहुत पहले से बने योगी अक्खड़ है, ठाकुर है, थोड़ी बहुत अंश है उसमें ठाकुरों के, इसलिए नहीं दब रहा है। योगी असली क्या है, पहले हटाई दो वो तो। योगी असली ठाकुर, ठाकुर तो वो असली है, तभी नहीं दब रहा, हमें लगा उत्तरांचल का है, तभी नहीं दब रहे। हाँ, तो असली ठाकुर है और इनके दावने से दब नहीं रहा है। अगर दब जाते शिवराज सिंह तरह तो कुर्सी चली जाती। वसुंधरा की देखी, राजा की लड़की और राजाओं के यहाँ ब्याही, उसकी हालत क्या कर दी है। शिवराज सिंह चौहान, उनकी देखो हालत क्या कर दी है। एक सिंचाई कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, वो भी ठाकुर थे साहब, वहां से ले आए, गधा बैठा थे। अरे गलत कह रहा हूं तो बताइए हमें, हम कैसे ठाकुरों की वो बात माने। कृपया हम, वो भी असली थे, अडवाणी, जोशी, यशवंत सिन्हा, कटियार, ये सब अपनी जगह पर थे, इनने सब साफ कर दे। अच्छा, कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण सिंह और एक और वो, इन सबको कौन सा ठाकुर मानते हैं? हम ठाकुर देखो, चाहे ठाकुर किसी जाति में हो, चोर चोर होता है, वो उसको हम ठाकुर नहीं चोर कहते हैं। डाकू डाकू होते हैं, इनकी कोई जातियां नहीं होती हैं। सरकार से कुछ फायदा मिला मोदी सरकार? गल्ला वल्ला रुका है और गल्ला मिल रहा है। हाँ, गल्ला मिल रहा है। एक बात बताना कि गल्ला दे रहे हैं और एक घर में एक नौकरी दे देते, तो रौनक आ जाती, चमक आ जाती। अच्छा, गल्ला मिल रहा है और लल्ला क्या कर रहे हैं? लल्ला नौकरी कर रहे हैं। कहाँ? फरीदाबाद। प्राइवेट। तो सरकारी काहे नहीं मिली लल्ला को? नहीं, हम क्या कर, ऐसा तो नहीं गल्ला के चक्कर में लटक गए ना। हम तो आज बहुत। क्या नाम है? दिनेश पाल सिंह। क्या लग रहा सरकार से कुछ फायदा मिला? सरकार से बहुत फायदा मिलती, तो यहाँ के पड़े होते देहात में हैं। आजकल तो जो है नजदीकी थे मुलायम सिंह, तो करते रहे यहाँ पे, जब से नजदीक चले गए यहाँ से, तब से यहाँ की वही चली गई, सब कुछ चला गया यहाँ से हैं। अब तो खाली जो तो दूर के हैं देखने, कभी आए कभी यहाँ देखने के लिए, कोई कभी देखने नहीं आया। जयवीर सिंह को देंगे वोट? दे देंगे, समझ नहीं तो दे दी ताई। ये तो नहीं दे रहे। बात नहीं है, उन्होंने कई सब कान ले दिए दिए, हम कह दी वो तो का बोलो क्या करें। मैं भागवत हुई थी, यहाँ आए थे तो बोले थे खड़े होकर के, उन्होंने कहा ठीक है तुमको देंगे। पहले किसको दिए थे? पहले किसको दिए? तो मोदी को दे हमने। इनने तो मोदी को। तो एक आधा आदमी गांव में सिद्धांतवादी होता है, वो अपना देते हैं। ये मोदी से बयान है तो मोदी को दें, काय भैया हम। हाँ, और भैया को वोट है तो अपन जहाँ दे दें। हमारे यहाँ ज्यादातर वोट सभी उनको मिलेंगे, पोलिंग जीतेगी। तो इस समय हूँ लोकसभा मैनपुरी में, ठाकुर समाज के लोग हैं, और अगर बात करूं तो बताया ये जा रहा है कि यह ठाकुर समाज की पोलिंग हमेशा समाजवादी पार्टी जीती है। इस बार मुकाबला देखने वाला होगा, क्योंकि अभी तक ठाकुर प्रत्याशी नहीं आता था तो ये लोग सैफई शिफ्ट हो जाते थे, लेकिन 7 तारीख को कहाँ जाएंगे ये भी एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए, ऐसी ही जमीनी हकीकत से, जनता के मुद्दों से रूबरू कराने का प्रयास करता रहूंगा। तब तक के लिए।